स्टेट ऑफ हॉर्मोज से पहले ही से इन्वेस्टमेंट एक ये चल रहा है, यानी वो तो मैंने बताया ना कि पहले से ये नेगेटिव हो गया था, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट बाहर जा रहा था, वो तो हो ही रहा था। क्यों हो रहा था ये, क्यों इन्वेस्टमेंट्स? ये इसलिए क्योंकि हमारे यहाँ डिमांड की समस्या है ना जी। हमारा प्राइवेट इन्वेस्टर भी ज़्यादा नहीं इन्वेस्ट कर रहा जी, क्योंकि डिमांड कम है। क्योंकि जब गैर बराबरी होगी जी, तो उसमें क्या है कि गरीब आदमी के पास इतनी परचेजिंग पावर नहीं है कि वो और डिमांड कर सके, है अच्छा। ना। तो अगर आप 100 रुपये गरीब आदमी को देंगे तो पूरा 100 रुपये खर्च कर देगा ना। जी। वो अपने लिए शायद कोई जूता खरीद ले, अपनी पत्नी के लिए शायद कोई चप्पल खरीद ले, अपने बच्चे के लिए स्कूल बैग खरीद ले, किचन के लिए कटोरी खरीद ले। पर अमीर आदमी को देंगे तो पूरा 100 बचा लेगा क्योंकि तो जिसको खर्च करना हो तो ऑलरेडी खर्च कर रहा है। तो हमारी जितनी गैर बराबरी बढ़ती जाएगी उतना ही डिमांड कम रहेगी, और डिमांड कम रहने से फिर जब हमारे उत्पादन पे असर पड़ेगा, क्योंकि जब आपकी डिमांड नहीं बढ़ रही तो इंडस्ट्री और ज़्यादा प्रोड्यूस करके क्या करेगी, तो उससे इन्वेस्टमेंट रुक जाता है। तो एक तो ये, दूसरा जब माहौल देश का खराब हो रहा है, ये खराब होते हुए माहौल में फिर जो इन्वेस्टमेंट कम हो जाता है क्योंकि अराजकता फैलती है। जी, जी। फिर तीसरी बात ये है कि यहाँ पे क्रोनी कैपिटलिज्म चल रहा है। मतलब कुछ जो फेवरेट हैं उनको सब कुछ मिल जाता है ना। बाकियों को फिर जब परेशानी होती है उनको खतरा रहता है कि कल मुझे भी एक्वायर कर लेंगे। जैसे कि बॉम्बे का एयरपोर्ट था, वो जो अडानी साहब को बिक गया क्योंकि इनकम टैक्स रेड हो गई, ईडी रेड हो गई। उन्होंने कहा भाई ये तो परेशानी का मामला है तो उसको बेच दो। उसी तरह सीमेंट में है, होलसिम ने बेचा तो वो जो अल्ट्राटेक जो सबसे बड़ी हमारी सीमेंट की कंपनी उनको बेच रहे थे, उसको कैंसिल करके अगले दिन अडानी जी को दे दिया, है ना। तो मतलब इसमें तो बिरला साहब इन्वॉल्व थे एक तरफ, तो बिरला को भी नहीं फेवर किया, उधर फेवर हो गया। उसी तरह पोर्ट्स हैं, फिर एयरपोर्ट हैं, सब वो उधर जा रहे हैं, कोल है, एनर्जी है, रोड्स हैं, वो सब उधर जा रहा है। तो इससे क्या है कि एक प्लेइंग फील्ड, लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। मतलब कि आप क्रोनी है तो आपको मिलेगा, आप नहीं है तो फिर आपको जो लॉस भी हो जाएगा। तो इसलिए लोग छोड़ के जा रहे हैं, इसलिए वो इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट खराब हो रही है। तो ये सब भी ठीक करना पड़ेगा। ये आप ठीक नहीं करेंगे तो फिर जब परेशानी बढ़ती जाएगी देश में। इसमें कुछ एक बात ये भी कही जा रही थी कि एआई, जिस तरह का एआई का बूम हुआ है उसमें इंडिया कहीं पीछे रह गया है, जिसकी वजह से इन्वेस्टमेंट एआई में ज़्यादा लोग कर रहे हैं। यहाँ इंडिया में वो बात सही है कि टेक्नोलॉजी कंपनी जो हैं वो पिछले 2 साल में बहुत ज़्यादा उनका जो बढ़ा है, तो उसमें रिटर्न बहुत मिल रहा है। तो इसलिए जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट है वो तो अमेरिकन मार्केट में जा रहा है यहाँ छोड़ के, और हम लोग पीछे रह गए एआई में। तो इसलिए हमारे यहाँ टेक्नोलॉजी कंपनीज इतना अच्छा नहीं कर रही हैं जैसे वहाँ कर रही हैं। तो वो भी एक फैक्टर है, पर मेरा मानना है कि उससे भी बड़ा फैक्टर ये है कि हमारे लोग हमारे देश में इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे। अभी अंबानी ने कहा कि हम $300 बिलियन अमेरिका में इन्वेस्ट करेंगे, पेट्रोलियम की सबसे बड़ी रिफाइनरी बनाएंगे। अच्छा, तो वहाँ क्यों $300 बिलियन कर रहे हो भाई, आप इंडिया में करो ना। जी, जी, है ना। पर वो ट्रंप को खुश करने के लिए उन्होंने कह दिया, और ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पे डाल भी दिया कि अंबानी अब $300 बिलियन की सबसे बड़ी दुनिया की रिफाइनरी हमारे यहाँ बनाएंगे। तो अच्छा, ट्रंप खुद अपनी कंपनियों को बोल रहे हैं कि आप अमेरिका में इन्वेस्ट करो। जैसे आईफोन वगैरह की कंपनी है उनको बोल रहे हैं कि आप अमेरिका में इन्वेस्ट करो, आप इंडिया में क्यों कर रहे हो। हमारे सरकार ये नहीं कह रही अंबानी को कि भाई आप $300 बिलियन वहाँ क्यों खर्च कर रहे हो, अब यहाँ पे जो लगाओ $300 बिलियन तो हमारा इन्वेस्टमेंट बूम होगा। अडानी को भी अभी जब छोड़ दिया लीगल केस पे अमेरिका में, तो वो भी कह रहे हैं मैं $10 बिलियन वहाँ लगाऊंगा। तो अभी जब देश में फॉरेन एक्सचेंज की कमी है तो आप यहाँ पैसा लगाइए ना, वहाँ बाहर क्यों लगा रहे हो। तो हमारी सरकार उस पर भी पहल नहीं कर रही है। तो ये भी एक चक्कर है कि मतलब हमारा ही कैपिटल बाहर जा रहा है यहाँ आने के लिए।